I find myself in this so-called situation of starting over again and again. Brainstorming, client के साथ बैठना, उनका आइडिया समझ. You don't get this much of exposure. उससे शुरू होता है डिसीजन फटीग. You make wrong decision, something new. तुम्हें पता है तुम कुछ तो भी फिर से नया करने जा रहे हो. वो एक बोलते हैं ना कि चाल में उछाल आ जाती है. यूट्यूब, हमेशा से यूट्यूब करना था, खुद का कंटेंट बनाना था. देर इज ए फियर, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में. बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स, आई एम ट्राइंग टू नॉट गेट अटैच टू द प्रेजेस और द क्रिटिसिज्म. ओके, लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. वी हैव कॉफी, वी हैव फोन, और मेरे पास कुछ बोलने के लिए बातें हैं. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग कास्ट, सोलो पॉडकास्ट, yapping session. God knows. Anyway, so starting over, I find myself in this so-called situation of starting over again and again. मैं फिर से ये सिचुएशन में आ जाता हूँ. There are a lot of videos on YouTube, starting over is fine. You can start over. एक नई शुरुआत तुम फिर से कर सकते हो. कोई भी एज में कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो. This and that, you should do like this. ऐसी शुरुआत करो, वैसी शुरुआत करो. और यस, मेरी एक फिर से एक नई शुरुआत है. बट उसके पहले लेट्स गो बैक लाइक 2 years. इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मैं फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करता हूँ. सिनेमाटोग्राफी भी एक वर्ड यूज़ किया जा सकता है, फैंसी. और उसके पहले आई यूज़ टू डू वेडिंग्स, आई यूज़ टू शूट वेडिंग्स. वेडिंग्स से ज़्यादा मैं फूड, फैशन, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल, ट्रैवल, ये सब, मतलब ये लाइफस्टाइल शूट करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था हमेशा से. और एक नया डोमेन आया ये फील्ड में, एंड दैट वाज सोशल मीडिया मार्केटिंग. जब मैंने फिर से शुरुआत की, I started working for my friend who used to do social media marketing for local brands like cafes and restaurants mostly. और फिर मैं उनके लिए जब शूट करता था तो आई यूज टू फील गुड कि यार क्या सही है, मतलब आई एम गेटिंग पेड टू शूट फूड. तो वैसी मेरी शुरुआत हुई. एंड उसके पहले मतलब ऐसा थोड़ा ट्रिकी लगता था कि यार फूड शूट करना, मतलब तुम्हें तो मुंबई ही जाना पड़ेगा, तुम्हें तो ऐड ही शूट करना पड़ेगा, तो ही तुमको पैसा मिलेगा ना. फूड शूट करने का कौन पैसे देने वाला है यहाँ पे. तो कुछ ऐसा कन्फ्यूजन या ऐसा कुछ चीज़ें दिमाग में रहती थी. बट आई स्टार्टेड शूटिंग, देन सोशल मीडिया का थोड़ा सा ग्रिप आने लगा, कुछ चीज़ें समझने लगी. एंड फ्रॉम वन फ्रेंड टू अनदर कंपनी, अनदर सोशल मीडिया कंपनी, फिर और एक सोशल मीडिया कंपनी, ऐसे मैं बहुत सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज के लिए शूट प्रोवाइड करने का काम करता था. एंड आई यूज्ड टू शूट वीडियोज़ एंड फोटोज़ एंड एडिट इट, और फिर वो पोस्टिंग उसके साथ कैप्शन क्या जाएगा वो सब वो एजेंसी देखती थी. एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. हमेशा कुछ ना कुछ अलग रहता था, हमेशा अलग चैलेंज रहता था, कुछ तो भी नया सीखने मिलता था. नए टाइप के क्लाइंट्स रहते थे, अलग अलग क्लाइंट्स को मिलने में बहुत मज़ा आता था. एंड I enjoyed it really. I really enjoyed it for a lot of time. Like clients, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट थे, वो बस स्टोरीज बताते थे. एंड वी यूज्ड टू शूट इट एंड पोस्ट इट इन अ फॉर्मेट ऑफ अ रील. वो इंटरेस्टिंग लगता था. कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वाले थे, कोई फाइनेंस कंपनीज थी, इंटरेस्टिंग.
साइकोलॉजी एक थोड़ा सा मेरे लिए हमेशा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है, तो आई यूज टू एंजॉय वर्किंग फॉर साइकोलॉजिस्ट. उनकी स्टोरीज, उनका डूज एंड डोंट्स, यू नो कि इंस्टाग्राम पे किस टाइप का कंटेंट डालते हैं, पोस्ट करते हैं डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट और ये सब. डेंटिस्ट के लिए काम किया, प्री ओन्ड कार शोरूम, कुछ इवेंट शूट किए, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ, और बहुत वेरिएशन था. ज्वेलरी शूट किया, बुटीक फैशन शूट किया, ये सब. द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है, मतलब जो ये सब प्रोसेस में, कि मुझे बहुत अलग अलग टाइप के लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. अलग अलग टीम्स के साथ मैंने काम किया, लाइक सोशल मीडिया मार्केटर्स, कंटेंट राइटर्स, एडिटर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, फोटोग्राफर्स, ये अलग अलग टीम के साथ मैंने काम किया, बॉन्डिंग बनाया, एक दूसरे को समझा. बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मैंने मीटिंग्स की, जबकि सेल्स मेरा पार्ट नहीं रहता था. आई यूज टू टेक केयर ऑफ प्रोडक्शन ओनली, बट स्टिल ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्लाइंट के साथ बैठना, उनका आइडिया समझना, उनका ब्रांड समझना, व्हाट दे वांट टू कन्वे टू द मार्केट, और फिर वो समझ के उनके लिए कुछ कंटेंट डिसाइड करना, डिस्कस करना, डेवलप करना. तो बहुत अलग अलग टाइप्स के लोगों के साथ मैं मिला, जो कि नॉर्मली मैं नहीं मिला होता. मतलब यू डोंट गेट दिस मच ऑफ एक्सपोजर इन योर डे टू डे लाइफ अगर तुम्हारी ऐसी फील्ड नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा वेरिएशन वाला काम नहीं है. तो उसमें भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि मैं उनके साथ उनके बिजनेस के बारे में बात करता था, तो और इंटरेस्टिंग था वो, यू नो. तो मतलब वेडिंग में अपन क्या ही बात करेंगे ना, बिजनेस के बारे में तो बात नहीं करेंगे उनके. तो ये कुछ हद तक मेरे को पसंद आया, मज़ा आया. देन इट गॉट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होते गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते गई, टीम बढ़ते गई मेरी. टीम बढ़ना मतलब टर्नओवर ज़्यादा चाहिए, मतलब यू नीड मोर क्लाइंट्स. एंड फिर इधर क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इधर टीम बढ़ते जा रही है, और बीच में प्रॉफिट और मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, कीपिंग ट्रैक ऑफ एवरीथिंग. मोस्टली टीम में से लोग पूछेंगे मुझे कि इज दिस ओके, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, इज दिस कलर ओके, इज दिस एडिट ओके, ऐसा शूट करूँ, नेक्स्ट टाइम क्या करूँ, कैसा, ये वो, ऑल रिलेटेड टू प्रोडक्शंस और समटाइम्स ग्राफिक. बट धीरे धीरे एक यू हैव टू मेक सो मेनी डिसीजंस, और उससे शुरू होता है डिसीजन फटीग, उसे बोलते हैं. मेरे को ये पता नहीं था एट दैट टाइम, आई वाजंट अवेयर ऑफ दिस टर्म डिसीजन फटीग. But yes, we kept going along the way. One of very good friend of mine joined this domain, social media marketing वाला. फिर हमने ऑफिस शेयर करना शुरू किया, and then he got so many clients and I started providing production services to him. और फिर थोड़ा सा हमने, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन भी शेयर होना शुरू हो गया था. वी यूज टू शेयर इट, बट स्टिल फिर से वो फटीग था ही, एंड दैट कॉम्प्लिकेशंस वाज देयर, एंड द क्रिएटिव पार्ट, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट, एंड सो मच डिसीजंस. एंड सोशल मीडिया तो तुम्हें पता ही है, हमेशा कुछ ना कुछ एक नया ट्रेंड आते रहना, फिर उसका ट्रैक रखो, फिर क्लाइंट क्या चाहिए वो उनको समझाओ, ये. एंड एट अ टाइम वी यूज टू हैंडल समवेयर अराउंड 20-22 क्लाइंट्स, एंड इट इज़ अ लॉट. महीने में 100 रील्स शूट एंड एडिट करके निकालना. एंड नॉट इवन दैट सिंपल एडिट, मतलब सिंपल रील्स नहीं रहते थे. ऐसा DSLR से शूट किए हुए, प्रीमियर प्रो में एडिट किए हुए, एंड वो ऑफ कोर्स वी हैड अ टीम, बट द क्वांटिटी
दैट वी वर डीलिंग विथ, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, एंड 10 क्लाइंट्स तक ठीक रहता है, 20 क्लाइंट्स इज अ लॉट। और 20 क्लाइंट्स के लिए देयर वॉज अ टाइम मुझे और मेरे पार्टनर को पकड़ के, वी वर टोटल 9 मेंबर्स इन आवर टीम, फुल टाइम इन आवर ऑफिस। और मुझे किसी ने तो भी बोला था कि यू आर एट 9 मेंबर्स, 12 या 12 से ज़्यादा ऐसा कुछ हो जाता है तो यू आर एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मतलब नाउ यू हैव अ बिग जॉब, एक अलग एक तुमने जॉब खुद के लिए क्रिएट कर लिया है कि ये इतनी बड़ी टीम मैनेज करना। मतलब पहले तो क्रिएटिविटी और रिसर्च और मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग और क्या कंटेंट, एक आइडियाज़ के पीछे काम करना था, सिंपल था पहले एक्चुअली, कि आइडियाज़ लाने हैं नए नए और उसे शूट करने हैं, एग्जीक्यूट करना है बेसिकली, मतलब शूट और एडिट करना है और देना है। आइडिया आया, आइडिया इधर एग्जीक्यूट किया और प्रोवाइड किया एजेंसी को, मार्केटिंग एजेंसी को। अभी तुमने एक नया उसमें जॉब ऐड कर लिया है, वो है टीम मेंबर्स को मैनेज करना, उनको नई चीज़ें हमेशा सिखाते रहना, उनको नहीं आता है तो उनका ट्रेनिंग, उनको नया उनको उनका सुपरविजन, सो मेनी थिंग्स, सो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ बेसिकली तुम्हें उनको सिखाना भी है, उनका सुपरविजन भी करना है और उनका ट्रैक भी रखना है कि वेदर दे आर फिनिशिंग देयर जॉब ऑन टाइम और नॉट, वेदर दे आर डूइंग करेक्टली और नॉट। इफ़ यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ 22 क्लाइंट्स, मतलब थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था काफ़ी लोगों के लिए, ये बहुत चिल्लर हो सकता है, चिल्लर चीज़ हो सकती है, बट दिस वॉज कम्प्लीटली न्यू फॉर मी, दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एंड इट definitely got overwhelming for me, and वो दिन है और आज का दिन है। तो बेसिकली हो क्या गया था, आई बिकेम ए मैनेजर। मैनेजमेंट में मैं ज़्यादा फंस गया था और क्रिएटिव फील्ड से मैं थोड़ा सा दूर हो गया था। क्रिएशन वाला जो पार्ट है वो मेरे डे टू डे जॉब में नहीं रहता था कि ये जाके ये फ़ोटो निकाल के आना है, ऐसा वीडियो शूट करके आना है, ये वीडियो ऐसा एडिट करना है, ये मेरे टू डू लिस्ट में नहीं रहता था। मुझे मैनेजरियल काम रहते थे मेरे टू डू लिस्ट में। आई एन्जॉयड इट, मैंने वो भी एंजॉय किया स्टार्टिंग में, नया नया, ओहो वाव, सब मेरा सुन रहे हैं, मेरी कितनी वैल्यू है यहाँ पे, एंड आई एम अ, मतलब मुझे क्या बोलते हैं, आई एम अ टीम प्लेयर, मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है, टीम मैनेज करना पसंद है। आई लाइक टू टीच, मुझे जो भी आता है वो मुझे सिखाना बहुत पसंद है, स्पेसिफिकली वीडियोस और ये फोटोग्राफी, ये सब चीज़ें, एंड कुछ हद तक मैंने वो एंजॉय किया। बट द क्रिएशन पार्ट, द क्रिएटिविटी वाला पार्ट कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। एक जो क्रिएटिव फ्रीडम एक आर्टिस्ट को चाहिए रहता है वो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिल रहा था, मेरा क्रिएटिव आउटलेट कहीं था ही नहीं। एंड डे बाय डे आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि व्हाट एम आई डूइंग, क्या चल रहा है, व्हाई एम आई डूइंग, क्यों ये सब, क्यों, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। काफ़ी सुनी सुनी सी स्टोरी लग सकती है तुमको, बहुत कुछ ऐसा अलग नहीं है, बट इट वॉज न्यू, इट वॉज अ न्यू फीलिंग फॉर मी, इट वॉज ए कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू फील लाइक आई एम गेटिंग बर्नड आउट, आई स्टार्टेड टू फील टायर्ड, और टायर्डनेस धीरे धीरे it gets in your head and you make wrong decision धीरे धीरे, चाहते ना चाहते हुए, और अगर राइट डिसीजन भी है तो भी there is a सेल्फ डाउट
कि तुम क्यों कर रहे हो और क्या कर रहे हो, because the fun part is completely gone. And when you started in this field, तुम्हारा रीज़न ये था ये इस फील्ड में काम करने का कि यू यूज टू लाइक इट, यू वर डूइंग दिस फॉर द फन पार्ट. तो फिर मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि यू हैव टू बैलेंस, कि 100% है, 100 चीज़ें हैं, जो एक्टिविटी है वो तुम्हें ये धीरे धीरे मेंटेन करना पड़ेगा कि 30-40% एक्टिविटी तुम्हें तुम्हारे पसंद की करना पड़ेगा. मतलब कुछ क्लाइंट्स तुम मजबूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी फुलफिल करने के लिए कर रहे हो, और कुछ तुम खुद के तरफ खुद का इंटरेस्ट बन के रहने के लिए तुम खुद के तरफ तुम्हारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उसके लिए तुम वो 30% काम कर रहे हो जो तुम्हें पसंद है. तो ये तुमने करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है. तुम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसते जा रहे हो. एंड मुझे वो समझ तो गया था, बट स्टिल आई टुक सो मच टाइम टू एक्ट ऑन इट. एंड डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का तो ऐसा रहता है कि फंसने को, उसमें उस स्नोबॉल इफेक्ट बनने को टाइम नहीं लगता है. यू गेट इनटू दैट. और आखिरी में आई मेड पीस विथ माई डिसीजन कि मेरे को पूरा ही अभी बंद करना है एंड आई नीड टू टेक अ ब्रेक. थोड़ा सा टर्बुलेंस हुआ, मेरे टीम को थोड़ी सी तकलीफ हुई, मेरे पार्टनर को थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, बट यस, दैट इज़ द थिंग अबाउट स्टार्टिंग ओवर. So our topic was starting over, एक नई शुरुआत. Starting over can be tricky, can be painful, डर भी लग सकता है, but it is always exciting. Something new will be there. तुम्हें पता है तुम कुछ तो भी फिर से नया करने जा रहे हो, वो एक एक्साइटमेंट रहती है नया शुरुआत करने की. You feel fresh, you feel really nice. वो एक बोलते हैं ना कि चाल में उछाल आ जाती है. इट एक्चुअली हैपेंड विथ मी. एंड द मेन थिंग आई डिड दिस टाइम, एक क्रिएटिव ब्लॉक हो गया था. उसके बाद मैंने ना खुद को ब्लेम नहीं किया एंड आई डिड नॉट लाइक बीट माई सेल्फ कि वाई आर यू इन क्रिएटिव ब्लॉक, फक दिस क्रिएटिव ब्लॉक. नहीं, यू हैव टू ऑलवेज वर्क, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ये वो. ऑफकोर्स डिसिप्लिन तो होना चाहिए, बट मैंने खुद, आई वॉजंट हार्ड ऑन माई सेल्फ. मैंने लेट गो किया, बोला ठीक है, छुट्टी तो छुट्टी, ब्रेक लेंगे तो ब्रेक लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. ब्रेक के बाद सोचेंगे. आई नीड अ स्पेस इन माई हेड टू गेट माई थिंग्स क्लियर, टू मेक फ्रेश डिसीजंस, ये वो. एंड फिर वही है, यूट्यूब, हमेशा से यूट्यूब करना था, खुद का कंटेंट बनाना था. वो कभी फिर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पीछे रह गया था. सो हियर आई एम टुडे, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई मोबाइल एंड मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़. एंड व्हेन आई लुक बैक, कुछ 9-10 वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं, कुछ 9-10 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं. एंड द प्रोसेस एंड द जर्नी आई लिव्ड while shooting and editing these 9-10 YouTube videos was amazing. This is what all I wanted. हमेशा से, बहुत सालों से 2015-16 से मेरे ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में, बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था कि I want to do this, but maybe I wasn't ready, and God knows what is next for me in YouTube. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत एफर्ट डाल रहा हूँ, बट द प्रोसेस इज़ रियली नाइस. आई एम एंजॉइंग द प्रोसेस. स्विमिंग वाला वीडियो मेरा एक बहुत फेवरेट वीडियो है. द स्टोरी विच आई कवर्ड, इट्स रियली नाइस. उसके बाद एक नीनाथ का BTS मैंने जो डाला है, नीनाथ का स्टोरी है. ही साइकल्ड हिज bicycle for like 80 kilometers in a jungle of
पेंज, तो वो एक मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग मतलब काफ़ी फेवरेट वीडियो है। उसके बाद जो स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस है जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था बनाना क्या है, बिहाइंड द सीन्स डाल दिए है और थोड़ा सा कुछ तो भी बना दिया है। इट इज़ नॉट अप टू द मार्क बट आई एम ग्लैड आई डिड दैट एंड आई स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग लाइफ। और एक ये फिर से और एक नई शुरुआत मैंने की है। एंड ये YouTube के नए शुरुआत में, हाँ तो सॉरी अगर मिस हो गया होगा, मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ YouTube कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स यू नीड मनी, घर चला मतलब जो भी है खर्चा पानी के लिए। और आई हैव 2-3 क्लाइंट्स, मेरे अभी भी 2-3 क्लाइंट्स हैं और कुछ अलग टाइप के शूट भी मैं लेता हूँ, बाहर जाने वाले इवेंट्स वो चल रहा है। सो कमिंग बैक टू माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड माई यूट्यूब द होल प्रोसेस, एंजॉय तो कर रहा हूँ बट आई विल बी ऑनेस्ट, देर इज़ ए फियर ऑफ एक्सेप्टेंस। लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, क्या कमेंट्स करेंगे, कैसे जज करेंगे, और लोग तो करने ही वाले हैं, मतलब नो डाउट लोगों का काम है कहना, अपना काम है करना। तो वो फियर ऑफ जजमेंट है, बुली करेंगे, ट्रोल करेंगे, मे बी क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पे लेके जाएंगे, वो एक मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचता हूँ, तो वो एक है। एंड उसके बाद आई विल नॉट बी ए प्राइवेट पर्सन, ये कंसर्न है कि मैं मतलब पब्लिकली सब कुछ बोल रहा हूँ ना अभी, और पता नहीं मतलब ये कैसे रहता है क्या रहता है। मे बी क्या मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, बट है जो है मेरे दिमाग में वो है। बट what I am trying to do now कि let's not get attached to the reaction of the people। अगर लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो ठीक है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बहुत तुमको अच्छा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यू आर काम, यू आर कूल, यू आर चिल। तो लोग तारीफ नहीं कर रहे हैं, तुमको गालियाँ मार रहे हैं, तुम्हारे कंटेंट को भला बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी अपने को बुरा नहीं लग रहा है, मतलब समझ रहे हो। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स आई एम ट्राइंग टू नॉट गेट अटैच टू द प्रेजेस और द क्रिटिसिज्म। लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो भी तुमको चिल करना है, अपना अपना काम करते रहना है। तुम्हारी लोग तारीफ भी करे, तुम्हें मतलब तुम्हारे कंटेंट को अच्छा भी बोले तो भी ठीक है, यस ओके, मैं अपना करते रहूँगा। ऐसा मैं ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम दिस प्रेज एंड क्रिटिसिज्म वाला थिंग, एंड आई विल ट्राई टू बैलेंस। बट ओवरऑल प्रोसेस में मज़ा आ रहा है, प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ। मोबाइल, कॉफ़ी, एक्सपीरियंसेस, लेट्स डू दिस एंड लेट्स डू दिस मोर ऑफन। आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस, या आई फील, पता नहीं, आई होप सो। सो स्टार्टिंग ओवर, यस।